एक समुद्र जो कभी शांत नहीं होता, एक शिवालय जो कभी हिला नहीं। लहरें हर दिन लौटती है, जैसे हर जन्म की थकान लेकर फिर शिव के चरणों में लौटती हो। उस चट्टान पर खड़ा है सोमनाथ मंदिर, जो कभी टूटा, कभी लूटा, कभी जलाया गया, फिर भी हर बार और भी भव्य रूप में खड़ा हुआ। और आज भी बस देखता है आदिकाल से भारत के महान धर्म का अतीत, वर्तमान और शायद भविष्य भी। दोस्तों नमस्कार, धर्म कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको सोमनाथ के इतिहास से लेकर वर्तमान की यात्रा करवाएंगे, तो जुड़े रहिए धर्म कहानी से और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह उस आध्यात्मिक कंपन का केंद्र है जहां स्वयं चंद्रमा ने शिव को पुकारा और शिव निराकार से साकार स्वरूप में होकर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। तो चलिए जानते हैं सोमनाथ। नाम ही एक दंत कथा है। सोम यानी चंद्र और नाथ यानी स्वामी। यह वह स्थल है जहां चंद्रदेव ने तप किया था और भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर किया। यह घटना केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भूगोलिक, ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान के संगम का भी प्रतीक है। पौराणिक कथा कहती है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, परंतु केवल रोहिणी से विशेष स्नेह किया। इससे क्रुद्ध होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वे क्षीण होते जाएंगे। चंद्रदेव की आभा मंद होने लगी और संपूर्ण देवमंडल व्याकुल हो उठा। देवताओं के कहने पर चंद्रदेव ने धरती पर सबसे ऊर्जावान स्थल की खोज की और पहुंचे प्रभास क्षेत्र में। यह वह स्थान है जहां 3 पवित्र नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती मिलती है। उसे त्रिवेणी संगम कहा गया और यहाँ चंद्रदेव ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने श्राप से मुक्ति दी। साथ ही स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित किया और वहीं से प्रारंभ होती है सोमनाथ की गाथा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ एक कहानी है? नहीं दोस्तों, इसे केवल धार्मिक संदर्भ तक सीमित रखना इस स्थान के प्रति अन्याय होगा। अगर हम भूगोल, खगोल विज्ञान की दृष्टि से देखें तो प्रभास क्षेत्र कर्क रेखा के समीप स्थित है, एक ऐसा अक्षांश जहां सूर्य और चंद्रमा की किरणें एक विशेष कोण से पृथ्वी से टकराती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र प्रभास अर्थात प्रकाश से दीप्त कहा गया है। यह भूस्थान चंद्रमा के खगोलीय प्रभाव के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष यह माना जाता है कि पृथ्वी के जिस हिस्से पर चंद्रमा की ऊर्जा सबसे प्रभावी होती है, वह क्षेत्र सौराष्ट्र के पास स्थित है। यह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य उस पौराणिक कथा को भौगोलिक आधार प्रदान करता है जहां चंद्रदेव ने तप किया था। चलिए अब हम बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की। ज्योतिर्लिंग शब्द 2 भागों से बना है। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी ऊर्जा का निराकार स्तंभ। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार यह ऐसा स्थान है जहां शिव की चेतना स्थायी रूप से विद्यमान रहती है। शिव पुराण का एक प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वदर्शनाम लिंगम शिवस्य च चिन्मयम, अर्थात लिंग वह रूप है जहां शिव का चैतन्य प्रकट होता है। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। केवल इसलिए नहीं कि यह सूची में पहले आता है, बल्कि इसलिए यह चेतना की आदि स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इसे प्रथम ज्योति भी कहा जाता है। इतिहासकारों और पुरालेखों के अनुसार गुप्त काल से भी पहले यहाँ एक स्थायी तीर्थ था। महाभारत के अनुशासन पर्व और भागवत पुराण में प्रभास क्षेत्र का वर्णन मिलता है। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था और यही वह क्षेत्र है जहाँ भृगु ऋषि ने तप किया था। क्या आप जानते हैं यहाँ स्थित शिवलिंग को स्वयंभू लिंग कहा गया है, यानी वह लिंग जिसे किसी मानव ने नहीं तराशा, बल्कि जो स्वयं भूगर्भीय ऊर्जा से प्रकट हुआ। लिंग पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, यत्र स्वयंभू लिंगम प्रादुर्भूतम भवेत् सदा तत्र शिवा सदा वासम कुर्यादिति निश्चितम, अर्थात यहाँ स्वयंभू लिंग प्रकट होता है
वहाँ शिव सदा निवास करते हैं। आगे बढ़े तो वास्तुशास्त्र के अनुसार भी यह स्थान विशिष्ट है। मंदिर पश्चिम दिशा से समुद्र की ओर खुलता है, एक दिशा जो सामान्यतः मंदिर वास्तु में कम देखी जाती है। यहाँ से समुद्र की ओर देखते समय आपको सूर्यास्त और चंद्रमा का उदय एक ही क्षेत्र में दिख सकता है और यह अत्यंत दुर्लभ खगोलीय दृश्य है। और दोस्तों, इतिहास के पन्नों में जाए तो यूनानी इतिहासकार पाटोलोमी के ग्रंथों में भी इस क्षेत्र का उल्लेख सोम तीर्थ के रूप में मिलता है। अरब यात्रियों ने इसे समानात कहा है और इसे भारत के प्रमुख व्यापारिक बंदरगाहों में से एक माना है। प्राचीन काल में यह मंदिर केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खगोलीय केंद्र भी था। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम और चालुक्य सम्राटों ने इस क्षेत्र को स्थापत्य कला, विज्ञान और संगीत का गढ़ बनाया। यह मंदिर विभिन्न कालों में विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित हुआ, कभी सोने का लिंग, कभी चांदी, कभी हीरो से जड़ा हुआ और फिर शिलाखंड से निर्मित, लेकिन मूल स्थान वही रहा, ऊर्जा वही रही। बौद्ध साहित्यों में इस क्षेत्र का उल्लेख एक पवित्र स्थल के रूप में मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह केवल एक धर्म का नहीं बल्कि एक चेतना का केंद्र था, जो हर परंपरा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण था। इस क्षेत्र की आर्थिक और रणनीतिक महत्ता भी कम नहीं थी। समुद्री व्यापार मार्गों में सोमनाथ का बंदरगाह एक केंद्रीय बिंदु था। अरब, फारस और अफ्रीका से व्यापारी यहाँ आते थे। यही समृद्धि बाद में आक्रमणों का कारण बनी। इस भाग का अंत यहाँ नहीं होता, क्योंकि जहाँ समृद्धि होती है वही ईर्ष्या जन्म लेती है और इसी कारण सोमनाथ को बार बार लूटा गया, तोड़ा गया और हर बार फिर से वह खड़ा हुआ। पर पहली बार जब सोमनाथ टूटा तो वो आहट सिर्फ पत्थरों की नहीं थी, वो भारतीय आत्मा पर पहला घाव था। 1025 ईस्वी अरब की रेत से उठता एक म्लेच्छ आक्रांता महमूद गजनी, जिसे सोने की नहीं भारत के आत्मबल को तोड़ने की चाहत थी। कहते हैं उसने सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़ा, पर क्या कोई शिवलिंग केवल पत्थर होता है, या वह अखंड श्रद्धा का रूप है जो तोड़ा नहीं जा सकता? अगली कड़ी में जानिए महमूद गजनी का आक्रमण, सोमनाथ की पहली लूट और वो अद्भुत पूर्ण निर्माण जिसने साबित किया भारत का धर्म न झुकता है और न कभी टूटता है। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली भाग में सिर्फ इतिहास नहीं भारत की आत्मा की परख है। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। हर हर महादेव।